सपना संजोया था कि बीएचयू का हम लोग पार्ट बनेंगे, क्योंकि बीएचयू की खुद की लेगेसी है। अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अब डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास स्पेशल सीट्स ही ऑप्शन है ना, और कौन सा कॉलेज दे रहा है आपको, और बहुत कम है, तब भी मत कीजिएगा क्योंकि उनकी भी कट ऑफ जाती है। लास्ट डेट इसकी बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी अगर लास्ट डेट आपकी मिस होगी बेटा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चों का सपना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बचपन से सोचते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे। और जब सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया था, उन्होंने अपने आंखों में, अपने दिमाग में एक सपना संजोया था कि बीएचयू का हम लोग पार्ट बनेंगे, क्योंकि बीएचयू की खुद की लेगेसी है। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि बीएचयू के फॉर्म फिलिंग के बारे में तो हर एक चीज मैंने आपको बता दी एक वीडियो के अंदर। यहां पे हम लोग प्रेफरेंस जब हम लोग भरेंगे तो क्या क्या चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चों के हमारे को कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, कि सर हमारे को ना फॉर्म फिलिंग तो आपने बता दी, लेकिन प्रेफरेंस भी बताइएगा कि प्रेफरेंस किस तरीके से हमारे को करनी है। ठीक है, प्रेफरेंस में भी हम लोग क्या क्या करना चाहें, क्या क्या चीजें हमारे को दिमाग में रखनी है, तो यहाँ पे हर एक चीज मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग ना क्या करेंगे कि हम लोग बीएचयू का ये देखेंगे कि क्या क्या है। दो तीन चीजें यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। बीएचयू का जो मेन कैंपस है ना, उसके अंदर दो कॉलेजेस हैं आपका, एफएमसी और एमएमबी। ठीक है, एमएमबी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, एफएमसी मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, और आरजीएससी भी मेन कैंपस का ही पार्ट है। लेकिन मेन कैंपस जो है ना, मेन कैंपस है वो 70 किलोमीटर दूर। बात समझ में आ गई चीजें? तो आप लोगों को बेटा क्या करना है, जब आप प्रेफरेंस भर रहे होंगे बीएचयू की जब आप लोग प्रेफरेंस भर रहे होंगे, तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, एफएमसी, फिर एमएमवी, एफएमसी के कॉलेज पहले भरेंगे। अगर आप महिला है, फीमेल है, तो एमएमबी कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये ऑप्शन आने ही नहीं वाला। और फिर आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है, आरजीएससी। आरजीएससी एक अच्छी चीज क्या हो जाती है आरजीएससी में, तो फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप लोगों को यहां पे आरजीएससी के अंदर अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, है ना। एफएमसी और एमएमबी में आपके मार्क्स के ऊपर, मतलब वो मैं हॉस्टल वाले केस के ऊपर मैं आपको आऊंगा कि क्या क्या होने वाला है उसके अंदर, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपकी सीट जब आपकी पक्की हो जाती है उसके बाद हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इनके बारे में बताता हूं मैं। आरजीएससी में बस एक फायदा यह है कि आपको हॉस्टल बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पे मैंने आपको चीजें समझा दी। अब यहां पे आप सभी को एक ध्यान में क्या रखनी है, और उसके बाद फिर और कॉलेजेस आप रखिएगा। जैसे कि इसके अंदर जैसे आपको देखना पड़ेगा कि आपका, जैसे मैंने अभी कौन सा कोर्स खोल रखा है आपका ये मैंने कोर्स खोल रखा बेटा एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। तो बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर आपका एफएमसी देता है, एमएमबी देता है, आरजीएससी देता है, एपीएमजी देता है, और ये सारी की सारी चीजें है ना, नंबर ऑफ रेगुलर सीट्स। तो सॉरी ये सारी देते ही नहीं है, एमएमबी नहीं देता, आरजीएससी नहीं देता, ठीक है, एपीएमजी नहीं देता, डीएवी पीजी नहीं देता, और वीकेएम नहीं देता, ये नहीं देता। तो आपको ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। आपको कंसिडर क्या करना पड़ेगा, कंसिडर क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप इस ब्रोशर को ना, जो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, सब कहां से मिलेगा मैं आपको फिर दिखा देता हूं, admission.bhu.ac.in और /en लिख देंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। और नहीं भी तो करना है, आपको क्या करना है, सबसे आसान चीज बता देता हूं, बीएचयू एडमिशन पोर्टल है ना, आप डायरेक्टली इसको गूगल कर लीजिए। बीएचयू एडमिशन पोर्टल आप डायरेक्टली गूगल कर लेंगे, आप लोग इस लिंक पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पे जाएंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी बीएचयू की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगी। तो आपको ना यहाँ पे हर एक कोर्स की सीट्स देखनी है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्रीकल्चर खोल रखा, तो एफएमसी में 154 सीट्स हैं आपके पास, रेगुलर और पेड सीट्स हैं। ठीक है, अगर आपने लेट से कि इसके नीचे कौन सा कॉलेज है, बीटेक इन डेयरी फार्मिंग है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी। अब डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास स्पेशल सीट्स ही ऑप्शन है ना, और कौन सा कॉलेज दे रहा है आपको, तो ये एफएमसी ही दे रहा है ना, एमएमबी में है ना, आरजीएससी में है ना, एएमपीजी में है ना, डीएवी में। ये वाली चीजें तो आप कंसीडर ही नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, तो जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूंगा, तो फूड टेक्नोलॉजी भी आपको सिर्फ और सिर्फ एफएमसी देता है ना। और फिर इसके बाद अगर हम कौन से कोर्स के अंदर आ गए हैं, अब मैं साइंस के कोर्सेज दिखा देता हूं। तो साइंस के कोर्सेज के अंदर बेटा आपके पास, जैसे कि अगर बीएससी ऑनर्स आपको करनी है बॉटनी के अंदर, तो बॉटनी के अंदर आपके पास एफएमसी दे रहा है, एमएमबी दे रहा है। इन कॉलेजेस के अंदर आपके पास सीट्स नहीं है बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। क्या करना है आपको, कॉलेजेस को कंसिडर करना है, कॉलेजेस को
कौन से कॉलेज में सीट्स, उसके कॉलेज को कंसिडर करना है किसके अकॉर्डिंगली, सीट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सीट्स के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस को कंसिडर करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लोकेशन के बेस पे भी, अगर आपकी सीट हर जगह पे है, आप लोकेशन के बेसिस पे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी आप पेड सीट एंड आपकी नॉर्मल जो सीट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप इनको जज कर सकते हैं। अब पेड सीट के अंदर क्या होता है, पेड सीट के अंदर 15% कोटा आपका हर एक कोर्स के अंदर 15% कोटा दे रखा है, ठीक है, 15% कोटा आपको दे रखा है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बात करूं तो बीए ऑनर्स के लिए आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। आपको बीए ऑनर्स लेट से करना है तो आपके पास 12,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको बीकॉम कर रहे हैं तो 30,000, बीएससी में 40,000, बीकॉम करना है तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, और बीएससी करनी है, बीएससी की कोर्सेज करना है तो 40,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा फीस आपको देनी है, ठीक है, ये पेड कोर्सेज के अंदर है। तो पेड कोर्सेज बेटा वो ही कंसिडर कीजिएगा जिनके मार्क्स थोड़े से कम है, और वो बिल्कुल और बहुत कम है तब भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी भी कट ऑफ जाती है ना, पेड कोर्सेज की भी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अगर थोड़े रीजनेबली थोड़े से कम है आपके मार्क्स और आपको लगता है कि हाँ कि मेरे को बीएचयू से ही करना है, तो आप लोग ये वाली फीस दे के अपना पेड कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको करना क्या बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है कि आपको अपना ये बुलेटिन खोलना है कि कितनी आपके कौन से कॉलेजेस के अंदर कौन से कोर्स की आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग लोकेशन कंसिडर करेंगे, उसके बाद पेड कोर्स, पेड सीट एंड रेगुलर सीट के ऊपर आप लोग देखेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं हॉस्टल की। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर हॉस्टल कैसे करना है, तो देखो आपके पास अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपके पास बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है और एस राधाकृष्णन हॉस्टल है। इसके अंदर आप नंबर ऑफ रूम्स देखेंगे तो 198, अगर आप देखेंगे तो लगभग 320 के अराउंड 318 के करीब आपके पास रूम्स होने वाले हैं, ठीक है। और यहां पे अगर आप इनटेक देखेंगे तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो अच्छा खासा इनटेक आपके पास होने वाला है, ठीक है। बिरला जो बिरला हॉस्टल है, बिरला एबीसी, ये सबसे बड़ा हॉस्टल है, इसके अंदर आर्ट्स वाले स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। हर एक कोर्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने हॉस्टल आपके डिवाइड कर रखे हैं। आईएन हॉस्टल है, आईएन गुरुतु हॉस्टल है आपके पास, कॉमर्स के लिए 120 है, 120 रूम्स है, इनटेक कितना है 250 का है, ठीक है। आपके पास आरपी हॉस्टल है, ठीक है, ये एजुकेशन का है 51, और इनकी आप फीस भी देख सकते हैं 4875, ठीक है। ये आपकी फीस होने वाली है पूरी की पूरी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। और ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फीस है, मेस फीस नहीं है इसके अंदर, मेस के चार्जेस अलग से आते हैं आपके, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको दिखा दूं, दिख रहा है ना इनको बच्चों को, है ना, वाइट पेज। और फिर आरजीएससी आपको देखना है, ये सारी की सारी चीजें देखनी है। आरजीएससी में बस मैंने आपको फायदा बताया था, देखो अरावली बॉयज हॉस्टल है, हिमगिरी बॉयज हॉस्टल है, ठीक है, न्यू बॉयज हॉस्टल है, शिवालिक है। ये आरजीएससी में फायदा ये है कि आपको कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो हॉस्टल भी आपको मोरलेस अलॉट हो ही जाएगा, और फीस भी अगर आप देखेंगे तो आरजीएससी में इस वाले कोर्स के लिए न्यू बॉयज हॉस्टल के अंदर तुम्हारी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, सोशल साइंसेस के लिए वाले हॉस्टल हैं। तो बेटा आप सभी को ये सारी की सारी चीजें कंसिडर करनी है। आपके पास सबसे अगर मैं पूरा पूरा प्रोसेस बता दूं तो क्या होगा आपका, मैंने आपको पूरी वीडियो बना के भी दिखाई दी। फॉर्म लॉकिंग होगी आपकी पहले, सबसे पहले, है ना, फॉर्म लॉकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आप सभी के पास आएगा क्या, ठीक है, अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट होगा, है ना। फिर प्रेफरेंस आपको भरनी है ना। फिर आपको क्या करना है बेटा, प्रेफरेंसेस भरनी है आपको, है ना, पे एंड एक्सेप्ट करना है और फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, पे एंड एक्सेप्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है बेटा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बीएचयू का पूरा एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर बता दिया। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया था। लास्ट डेट इसकी बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी अगर लास्ट डेट आपकी मिस होगी बेटा तो आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। इसकी लास्ट डेट कब की है ना, शायद 25 तारीख की है ना, एक सेकेंड, ये देखो, ये रही, हाँ 25 जुलाई की आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो 25 जुलाई आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर 25 जुलाई आपसे मिस हो गई तो आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स को पर्सनली देख के अगली वीडियो के अंदर उन डाउट्स को, उन दिक्कतों को लेकर आने की कोशिश करता हूं कि जिससे बच्चों को डाउट क्लियर हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वरुण गोल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हर हर महादेव।